दादी निर्मल शांता जी की स्कूल और पढ़ाई। आपको यह भी जानकर हंसी आएगी कि बचपन में पढ़ाई में भी मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। बस यही रहता था कि स्कूल जाना है, आना है और किसी भी तरह पास होना है। बाबा की बेटी होने के कारण मुझे स्कूल में भी सभी जानते थे, लेकिन खास टीचर तो बहुत प्यार करती थी। साधारण प्रश्नों का तो मैं ठीक ठाक जवाब दे देती थी, लेकिन कई बातों में दिमाग लगाना पड़ता था, उनमें कमज़ोर थी। मैं क्या युक्ति करती थी कि परीक्षा से पहले ही टीचर को एक सोने की अंगूठी गिफ्ट यानी सौगात में दे देती थी। बाबा वैरायटी तरह तरह के गहने पहनाता था, उनमें से कुछ न कुछ देने से मैं हमेशा ही पास होकर आती थी। इससे मैं भी खुश और परिवार वाले भी खुश। इस प्रकार 3-4 क्लास पास की है। यही मेरी पढ़ाई है। वास्तव में पढ़ाई में तो कमज़ोर थी, लेकिन ज्ञान के बाद बाबा ने ही बुद्धिमान बनाकर टीचर बना दिया, जो सारा देश विदेश आज मुझे बहुत ऊंची और सम्मान की नज़रों से देखता है। प्रातःकालीन सैर से विक्टोरिया मेमोरियल तक का सफ़र, यह भी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था। सुबह सुबह उठकर बाबा के साथ हम सभी बच्चे मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकाल में घूमने जाया करते थे। कलकत्ता शहर के बीचों बीच दर्शनीय स्थान विक्टोरिया मेमोरियल व ईडन गार्डन घर से बहुत नज़दीक थे। ईडन गार्डन आधा किलोमीटर और विक्टोरिया मेमोरियल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। फिर भी बाबा हमें गाड़ी में ले जाया करते थे। ये दोनों ही स्थान अंग्रेज़ों के ज़माने में यादगार के रूप में बनाए गए थे। जैसे आगरा का ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, वैसे ही कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल भी सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है। ये अंग्रेज़ों की विजय का प्रतीक है। इसके अंदर उस समय की यादगारों का म्यूजियम है। उसके चारों तरफ रिंग रोड की तरह घूमने के लिए सड़क है। पानी के छोटे छोटे सुंदर तालाब हैं। फूलों व फलों के पेड़ों से आज भी ये एक दर्शनीय रमणीक स्थान बना हुआ है। उसके ठीक सामने ब्रिगेड परेड ग्राउंड के नाम से कलकत्ता का सबसे बड़ा खुला हरा भरा पार्क है, जहां सभी खेलने, खाने, पिकनिक मनाने और घूमने के लिए आते हैं। जैसे मुंबई का चौपाटी है, वैसे ही इसका रात में अलग रूप और दिन में अलग रूप होता है। ईडन गार्डन तो ठीक गंगा यानी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके एक भाग पर अभी क्रिकेट ग्राउंड बना दिया गया है, तथा उसके ही दूसरे भाग में नेताजी इंडोर स्टेडियम है, जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। ये खेलकूद व अन्य कार्यक्रमों के लिए विशाल हॉल बनाया हुआ है। उस समय वहाँ नौका विहार, खेलकूद के कई स्थान, फव्वारे आदि थे, अतः रोज सुबह हम इन दोनों स्थानों पर जाया करते थे। कभी गंगा के किनारे बड़े बड़े जहाज़ों को देखने व घूमने, तो कभी ईडन गार्डन, तो कभी विक्टोरिया मेमोरियल जाते थे। पैदल जाने में 8-10 मिनट का समय लगता है। चंचलता में हीरे का इधर उधर बिखर जाना। एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई नारायण दोनों बाबा के पास गद्दी पर ऐसे ही खेलते खेलते चले गए। बाबा बहुत बिजी था, लेकिन अकेला था। दुकान के ही 1-2 आदमी थे। बाबा छोटे छोटे हीरों को आंख में लगाकर देख रहा था, इसलिए बाबा का बुद्धियोग हीरों की जांच करने में ही लगा हुआ था। मुझे घर की तरह अकेला बाबा दिखाई दिया, तो मैं पीछे से कंधों के पास से होकर गले में दोनों हाथ डालकर झूले की तरह झूलने लगी। झूलते झूलते चंचलता से एक हाथ से बाबा की पुड़िया, जो हीरों से भरी थी, उसे ऐसा धक्का दिया जो सारे हीरे इधर उधर बिखर गए। कागज की पुड़िया एक तरफ तो सभी हीरे गद्दी के ऊपर नीचे उछल गए। अब बाबा का ध्यान मेरे पर आया और कहा, अरे बच्ची, ये क्या कर दिया? सारे हीरे गिरा दिए। बाबा तो उनको परख कर छंटाई कर अलग अलग कर रहा था, तुमने सब मिला दिया। जाओ, घर जाओ, ऐसे समय पर नहीं आना। फिर बाबा ने झट से पान खिलाकर हम दोनों को घर भेज दिया। हम दोनों भाई बहन घर आ गए। जैसे रोज खेलते खाते पीते थे, वैसे ही नेचुरल दिनचर्या थी। दूसरे दिन जब हम घूमने गए तो हमने बाबा को कहा कि आज हम ईडन गार्डन जाएंगे। बाबा जहां हम कहते थे वहीं ले जाया करते थे, लेकिन मन में राज की बात कुछ और थी। 10-15 मिनट खेलने के बाद हम दोनों ने बहाना बनाया और बाबा से कहा, बाबा आज पेट में बहुत दर्द है, मैं घर जाऊंगी। बाबा ने तो सच मानकर ड्राइवर को कहा कि बच्चों को घर छोड़कर वापस गाड़ी ले आना। हम दोनों तुरंत घर चले आए। अब घर में प्रथम मंजिल यानी तल्ले में गद्दी यानी दुकान थी। रोज सुबह सुबह दरबान व नौकर आदि गद्दी की सफाई करते थे। कुछ सामान गिरा हुआ हो अथवा इधर उधर हुआ हो तो बाबा को दिन में दे देते थे। मुझे तो मालूम था कि हमने कल जो हीरे बाबा के हाथों से गिराए थे, वे तो गद्दी के नीचे भी गिरे थे, तथा इधर उधर ऊपर नीचे जरूर मिलेंगे। नारायण और मैं दोनों गद्दी में ही घुस गए। मुनीम जी ने पूछा, आज सुबह सुबह क्यों आए हो? तो हमने कहा, कुछ काम है। वो रोक तो नहीं सकता था, हम तो रोज दिन में आते थे। फिर हमने जो भी हीरे दिखाई दिए उन्हें खोज खोज कर उठा लिए।
जितनी जल्दी जल्दी उठा सके पूरी गद्दी की छानबीन करके गद्दी की चादर, तकिए, सामान आदि इधर उधर करके हमने हीरे निकाले, पुड़िया बनाकर जेब में डाल लिए। फिर घर चले आए। थोड़ी देर बाद बाबा के आने का समय हो गया। बाबा घर में आने के पहले गद्दी होकर आते थे। जैसे ही बाबा ने गद्दी में प्रवेश किया तो गद्दी में तो तूफान मचा हुआ था। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य से मुनीम जी को पूछा कि ये किसने किया। मुनीम जी ने कहा कि आज सुबह सुबह पालू और नारायण आपसे पहले ही आ गए थे और सारे हीरे जो कल उन्होंने आपके हाथ से इधर उधर गिराए थे चुन चुनकर पॉकेट में भरकर ले गए हैं। अच्छा, ये बात है क्या? बाबा तो बहुत चतुर सुजान और बहुत ही विशाल दिल वाला था। एक सेकंड में सब समझ गया कि ये तो बच्चों की रमणीक चंचलता है। कोई बात नहीं, गद्दी से हीरे घर ले गए हैं तो मिल जाएंगे। अतः बाबा बेफिक्र हुआ और जैसे रोज आता था वैसे ही घर में आया। हमें डर था कि बाबा आने पर कुछ कहेंगे तो क्या करेंगे। चोर के मन तो डर रहता है ना। परंतु मजे की बात यह थी कि बाबा को तो सब कुछ पता था कि कितने हीरे थे, कितने गिर गए थे, कितनी पुड़ियां थीं। सारा समाचार जानने पर भी बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा कि आज गद्दी पर ये क्यों किया। घर में आने के बाद नहाना, पूजा पाठ और भोजन आदि करने के बाद दिन में 10 बजे के करीब बाबा तैयार होकर गद्दी में जाने वाले थे तो अचानक और जानबूझकर बाबा ने मुझसे पूछा, पालू बेटी, आज मालूम है गद्दी पर सुनार खाली है, कोई काम नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, आज फ्री टाइम में सुनार बना देगा। बस मैंने कहा, हाँ बाबा, मुझे एक हीरे का बक्कल चाहिए जो सिर पर बालों की सजावट के काम आता है। बाबा ने फिर पूछा, अच्छा और क्या चाहिए? मैंने कहा, हाँ बाबा, उसमें कुछ म्यूजिक वाला बनाना चाहिए। नारायण ने भी अपनी अंगूठी बनाने की बात कही। बाबा ने सब ऑर्डर लेकर कहा, अच्छा बच्ची, इसमें तो बहुत हीरे लगेंगे, शायद कुछ कम पड़ेंगे। आज ही सुनारे फ्री हैं, लेकिन कुछ हीरे और चाहिए। क्या तुम्हारे पास भी कुछ हीरे हैं? तो सब मिलाकर बाबा सुनारे को अभी ही दे देगा तो रात तक बन जाएगा। हम भोले बुद्धू बच्चों को इतनी तो अकल थी ही नहीं कि कुछ छिपाएं, इसलिए झट कहा, हम बाबा, मेरे पास इतने हैं। नारायण ने भी कहा है कि उसके पास इतने हैं। बाबा ने कहा, ले आओ, तुरंत अभी सुनारे को दे देता हूँ, कल सुबह बक्कल और अंगूठी मिल जाएंगे। रानी एलिजाबेथ से मुलाकात। ज्वेलर बाबा को बच्चों को गहने पहनाने का, अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े पहनाने का बहुत शौक था। बाबा का स्वभाव बहुत विचित्र और दुनिया वालों से अलग था। उस समय हम कलकत्ते में रहते थे। तब कलकत्ता ही अंग्रेज़ों की राजधानी थी। विदेशी वहाँ बहुत आते थे। बाबा हम बच्चियों को शक्ति के रूप में देखता था, कहते थे ये बच्चियाँ देवियाँ हैं। बाबा जो भी नई ज्वेलरी बनाता था उसको पहले मुझे पहनाता था। जब ग्राहक गद्दी पर आते थे तो उनको बाबा सैंपल दिखाता था, कैटलॉग दिखाता था। सब देखने के बाद वे लोग कहते थे, लखीराज बाबू, आपकी बेटी ने जो पहनी है ना, वैसे ही डिट्टो ज्वेलरी हमें बना के देना। मैं भी वहीं बैठी रहती थी अथवा वहाँ आया जाया करती थी तो वे मुझे देखते थे। एक बार कलकत्ते में रानी एलिजाबेथ आई थी। उस समय बाबा ने हीरों का एक बक्कल बनाया था जिसका सूर्य की किरणों जैसा डिज़ाइन था, पहनने पर ट्यून बजती थी। उसको पहनाकर बाबा हमें रानी के पास ले गए। बाबा ने तो रानी को बहुत ज्वेलरी दिखाई, वो उनमें से भी कुछ ले रही थी और मेरी तरफ भी देख रही थी। उसने मुझे उठाकर अपनी गोद में बिठाया तो उस बक्कल में ट्यून बजने लगी। उसने कहा, लखीराज बाबू, आपकी बेबी के पास ये जो ज्वेलरी है ना, वैसी ही मुझे एक चाहिए। उसको तो वो मांग नहीं सकती थी और बाबा भी उसको दे नहीं सकता क्योंकि मैंने पहना था, उनके सामने वही तो उतार कर नहीं दे सकेंगे ना। बाबा ने कहा, ठीक है, वो बन जाएगा। बाबा हमारा वंडरफुल तो था ही। रात को हम सोते थे तो सारी ज्वेलरी उतार कर सोते थे। सवेरे उठकर घूमने जाते समय मैंने कहा, बाबा, मुझे वो बाजे वाला बक्कल चाहिए। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम बासी रोटी खाओगी? मैंने कहा, नहीं, मैं तो गरम गरम ताज़ी रोटी खाऊंगी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, फिर वो पुराना बासी बक्कल कैसे पहनोगी? तुमको फर्स्ट क्लास नया बक्कल दूंगा, वो तो पुराना मॉडल हो गया। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मैं नए मॉडल वाली नई ज्वेलरी पहनूंगी। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुश रखता था, कभी हमारा चेहरा छोटा होने नहीं देता था। जो हमने कल पहना था उसकी आज बिक्री कर देते थे। उसी प्रकार वो बाजे वाला बक्कल रानी के पास चला गया। बाबा हमें रोज़ नई नई ज्वेलरी पहनाते थे। इसको देखकर बाबा का पार्टनर बाबा से कहता था, तुम रोज़ नई नई चीज़ बच्चों को पहनाते हो और उसी को बेचते हो, ऐसे क्यों करते हो? तब बाबा कहता था, देखो सेवकराम, ये बच्चियां शक्तियां हैं। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती है। इनको पहनाकर बेचने से अच्छा दाम मिलता है। सेवकराम जी पार्टनर था ज़रूर, लेकिन बिजनेस में उतना ध्यान नहीं था। बिजनेस सारा बाबा के द्वारा ही चलता था।
रानी एलिजाबेथ से फिर वर्तमान में मुलाकात। उपरोक्त बक्कल के संबंध में मुझे एक घटना याद आ रही है। सन 1980 में मैं विदेश यात्रा पर गई थी। उस समय करीब 40 देशों में चक्कर लगाया था। यात्रा के दौरान मैं लंदन भी गई थी, तो रानी एलिजाबेथ का महल देखने भी गई थी। वैसे तो वहाँ पब्लिक को जाने देते नहीं हैं, लेकिन लंदन के अपने भाई बहनों ने रानी के मैनेजर को बताया था कि ये हमारी संस्था के संस्थापक की बेटी है, तो मैनेजर हमें राजमहल दिखाने के लिए ले गया। राजमहल देखते देखते हम उस शोकेस के पास आए, जिसमें तरह तरह की ज्वेलरी रखी हुई थी। उस ज्वेलरी में वो बाजे वाला बक्कल भी था। उसको देखते ही मैंने उस मैनेजर से पूछा, इस बक्कल में ट्यून बजता है ना? मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ की किसी चीज़ के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। उसको देखते ही मुझे तो बचपन का वो दृश्य याद आ गया था, इसलिए उससे पूछ लिया। वो एकदम फंक हो गया, ये तो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, इनको रानी की प्राइवेट चीज़ों के बारे में कैसे पता लगा? इस शोकेस को ताला लगाया हुआ है, फिर इस बक्कल में ट्यून बजता है, ये इनको कैसे पता लगा? शायद ये कोई जासूस है। उस मैनेजर ने जाकर रानी को बता दिया। रानी ने कहा, अच्छा ले आओ, उससे मैं पूछती हूँ कि वो कौन है। जैसे ही हम उसके सामने गए तो उसने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उसने गले लगाया और पूछा, बाबा कहाँ हैं? मैंने बाबा के बारे में सारी बात बताई तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, इस बक्कल को तो इसके बाप ने ही बनाया है। इसके पहने हुए बक्कल को देखकर ही हमने ये बक्कल खरीदा था, इसलिए इसको मालूम है कि इसमें ट्यून बजता है। वो सेक्रेटरी को बताने लगी कि इसके बाप का स्वभाव बहुत स्वीट था। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बचपन में तो गले, हाथ, कानों आदि में बहुत ज्वेलरी पहनती थी, रंगीन कपड़े पहनती थी, अब क्या हो गया? सफ़ेद साड़ी पहनी है, कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी है, ये ट्यून वाला बक्कल पहनोगी? मैंने कहा, नहीं, अब तो मैं सन्यासी बन गई हूँ, जेवर आदि नहीं पहनती। उसने बहुत प्यार और इज्जत दी। वो कहने लगी, ये खाओ वो खाओ। हमारे भाइयों ने उसको समझाया कि ये इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं खाती हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, तुमको खिलाए बगैर मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास आई हो और बिना कुछ खाए जाओ? वो बताने लगी कि इसके बाप के पास हम जाते थे तो वो हमें खिलाए बगैर नहीं भेजता था। हम ग्राहक थे, वो व्यापारी था, फिर भी वो हमें खिलाकर ही भेजता था। हम तो इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। मैं मुस्कुराई। किसी ने कहा, ठीक है, आप जूस पिला दीजिए। फिर उसी समय जूस निकलवाया। हमने उसको बाबा का संदेश भी दिया कि सतयुग में राजाओं का राज्य होगा। आप हैं ही राजघराने की, तो आपको भी उस सतयुग स्वर्ग में चलना होगा। वो मुस्कुराती रही और कहा, जरूर चलेंगी। ऐसे थोड़ा समय बातचीत चली। वो बहुत खुश हो गई। सोने की चूड़ियां दान में देना। भक्ति काल में बाबा खर्ची के लिए मुझे इतने पैसे देता था कि सारे दिन में कभी मम्मी या बाबा से दोबारा मांगना नहीं पड़ता था। एक बार हमारे घर पर दोपहर में एक गरीब ब्राह्मण औरत आई और मम्मी से कहने लगी, हमारी लड़की की शादी है, इसलिए हमें कुछ पैसे चाहिए। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं बाबूजी से पूछूंगी, कल आकर ले जाना। मैं रसोई घर में सब बातें सुन रही थी। वो औरत जा रही थी, लेकिन मम्मी ने उसको कुछ दिया नहीं था। मैं रसोई घर के पीछे के दरवाजे से बाहर गेट पर गई और एक दिन पहले बाबा ने मुझे जो सैंपल वाली सोने की चूड़ियां पहनाई थी, वे उतारकर उस औरत के हाथों में रख दी। वो बेचारी घबराकर कांपने लगी कि इस छोटी बच्ची ने मुझे ये सोने की चूड़ियां दी हैं, लेकिन लोग मुझे चोर समझेंगे। मैंने उसको कहा, डरो नहीं, जाओ, कल शादी के समय तुम इनको अपनी बच्ची को पहना देना। उसको भेजकर मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। दोपहर में जब बाबा भोजन पर आए तो मैं भी बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने मेरे हाथों को देखा तो मुझसे पूछा, बेटा चूड़ियां कहाँ हैं? मैं चुप रही। बाबा ने दोबारा पूछा, बच्ची, कल तुमको चूड़ियां पहनाई थी, वो कहाँ गई? चूड़ियों बगैर खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। फिर भी मैं चुप रही। ये बात बाबा को मालूम थी कि मैंने चूड़ियां उस गरीब ब्राह्मण औरत को दी हैं, क्योंकि उसने सीधा नीचे गद्दी पर जाकर मैनेजर को बता दिया था कि उस बच्ची ने मुझे दान में दी है और कहा है कि शादी पर लड़की को पहना देना। दान की हुई वस्तु को वापस कैसे लेंगे? मैनेजर ने उनसे लिया नहीं और बाबा को जाकर बता दिया। बाबा मुस्कुराए और उस औरत को उन्हें ले जाने के लिए कह दिया। इसके बाद भोजन पर बाबा मेरे से पूछ भी रहे थे कि चूड़ियां कहाँ रखी हैं और मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने बोला, बाबा, एक गरीब ब्राह्मण औरत आई थी और मैया से कह रही थी कि उसकी लड़की की शादी है, कुछ पैसा चाहिए। मम्मी ने दिया नहीं, कहा बाबूजी से पूछेंगे, कल आओ। मुझे लगा कि बेचारी के घर में शादी है, तो मैं जाकर उसको चूड़ियां दे दी और कहा कि शादी में अपनी लड़की को पहना देना। बाबा चुप हो गया। बाबा भोजन करके गद्दी पर जाने लगा तो मैं पीछे जाकर कहने लगी, बाबा उनको वापस ले आऊं? तब बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया दान करके।
कोई बात नहीं, तुमको दूसरी बनवा देंगे। ऐसे कार्यों से बाबा को बुरा नहीं लगता था कि बच्ची ने सोने की चीज को दान कर दिया, हमें नुकसान हो गया। नहीं, बाबा अंदर खुश होते थे कि बच्चों में बचपन से ही दान पुण्य के अच्छे संस्कार भरते जा रहे हैं। कई बार हम जब खेलने घूमने जाते थे और किसी बच्ची ने मेरे पहने हुए गहनों को मांगा तो मैं उतार कर तुरंत दे देती थी। उसके माँ बाप कितना भी मना करे पर मैं उनको वापस नहीं लेती थी। फिर वो लोग बाबा के पास उनको वापस करने जाते थे, लेकिन बाबा उनको नहीं लेते थे। सामान वापस नहीं लेते थे और बदले में पैसे भी नहीं लेते थे, क्योंकि बाबा की मान्यता थी कि बच्ची ने दान किया तो उसको ना वापस लेना चाहिए और ना उसका मूल्य लेना चाहिए। ब्रह्मा बाबा और दादी निर्मल शांता जी के दानवीर गुणों को देखकर हमें अपने आप को देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर भी ऐसे गुण हैं, चाहे धन का दान हो या फिर ज्ञान का या फिर किसी की मदद करने का। क्या हम भी ऐसे गुण धारण कर सकते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।